दोस्तों, इंसान की एवोल्यूशन की हिस्ट्री बड़ी ही दिलचस्प और हैरानकुन है। साइंसदानों का ख्याल है कि 3 स्पीशीज जिनके नाम होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथैल्स हैं, ये ऐसी स्पीशीज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इंसान यानी हम इन्हीं स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं। क्या ये बात वाकई सच है? और अगर हाँ, तो इनसे हमारी एवोल्यूशन कैसे हुई है? कैसे कहानी इन 3 स्पीशीज से लेकर, इन 3 जानवरों से लेकर कैसे ये कहानी इंसान तक पहुंची? इस वीडियो में हम इन स्पीशीज के बारे में तफसील से जानेंगे और इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई और इंसान तक कहानी कैसे पहुंची, इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं पहली स्पीशी होमो हैबिलिस की। ये तकरीबन 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक पाई जाती थी। इन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही स्पीशीज थे जिन्होंने स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया था। जिस जगह इनके फोसिल्स मिले हैं वहीं हजारों की तादाद में स्टोन टूल्स भी पाए गए हैं। खुदाई करने, गोश्त को काटने और शिकार करने के लिए ये अपने बनाए हुए टूल्स का इस्तेमाल करते थे। जंगलात के साथ साथ ये मैदानी इलाकों में भी रहते थे क्योंकि इन्होंने 2 पांव पर चलना शुरू कर दिया था। यह खूबी इनको अपने इंसेस्टर्स ऑस्ट्रालोपिथेकस और आर्डिपिथेकस से मिली थी, जिनके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। दोस्तों, होमो हैबिलिस वेजिटेरियन भी थे और मीट का इस्तेमाल भी करते थे। ये खुद से शिकार बहुत कम करते थे, ज्यादातर दूसरे शिकारियों के किए हुए शिकार से बचा हुआ गोश्त खा लेते थे। रिसर्च से ये पता चला है कि ये हड्डियों से गुदा यानी बोन मैरो निकालकर खाते थे, जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से इनके ब्रेन का साइज बढ़ता चला गया और इनका पेट कम हुआ। होमो हैबिलिस के दांत कुछ छोटे थे, जिसकी वजह से इनको नरम ग़िज़ा की जरूरत थी। इनके दांतों का पैटर्न मॉडर्न इंसानों से मिलता जुलता था। पहली दफा इनकी डिस्कवरी 1960 से 1964 के दरमियान हुई। इनके फोसिल्स तंजानिया और कीनिया से दरियाफ्त हुए। ये 2 पांव पर चल सकते थे। ये खसूसियत इनको अपने इंसेस्टर्स ऑस्ट्रालोपिथेकस और आर्डिपिथेकस से मिली थी, जो कि 2 पांव पर चलने वाली सबसे पहली स्पीशीज थे। ये वो स्पीशीज हैं यानी कि आर्डिपिथेकस और ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये वो स्पीशीज हैं जिनसे आगे 2 जीनस इवॉल्व हुए, जिनको बोलते हैं जीनस होमो और जीनस पैन। जीनस पैन में आज के दौर के चिंपैंजीज और गोरिल्लाज आते हैं और जीनस होमो में ये 3 स्पीशीज जिनकी हम बात कर रहे हैं ये आते हैं, यानी कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथैल्स। उस वक्त जबकि आग अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई थी, इसलिए होमो हैबिलिस बगैर पकाए ही खुराक को खाते थे। हमारी तरह ये भी ग्रुप्स और कबीलों में रहते थे। उनमें शिकार करना, शिकारियों से बचना और अपना दिफा करना जैसी खसूसियात पाई जाती थी। होमो हैबिलिस का मुंह मौजूदा दौर के इंसानों से बड़ा और आगे को निकला हुआ था। इनके जिस्म पर मॉडर्न चिंपैंजीज की तरह बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। 1954 में होमो हैबिलिस को नई नस्ल के तौर पर शुमार किया गया, यानी कि रिसर्चेस से इनको एक अलग स्पीशी मान लिया गया। ये साइज में थोड़े छोटे हुआ करते थे। इनकी हद लंबाई 4 से 5 फुट के दरमियान हुआ करती थी। होमो हैबिलिस के बाद एवोल्यूशन हुई होमो इरेक्टस की। ये तकरीबन 1.9 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 0.14 मिलियन ईयर्स अगो तक पाए जाते थे। होमो हैबिलिस के मुकाबले में इनमें ज्यादा खसूसियात मौजूद थीं। ये ज्यादा बेहतर इवॉल्व हो चुके थे। ये अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल सकते थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर पाए जाते थे। ये होमो हैबिलिस के मुकाबले में काफी बेहतर इवॉल्व हो चुके थे। ये मुकम्मल तौर पर 2 पांव पर चल सकते थे। इंसानों के ये पहले इंसेस्टर्स थे जिनके हाथ छोटे और पांव लंबे थे, क्योंकि इन्होंने दरख्तों पर चढ़ना छोड़ दिया था। इनकी जिस्मानी स्ट्रक्चर आज के इंसानों से बहुत मिलती जुलती थी। मुकम्मल तौर पर सीधा होकर चल लेने की वजह से इनका नाम इरेक्टस रखा गया है। रिसर्च से ये बात पता चली है कि ये ग्रोहों और कबीलों की शक्ल में रहते थे। इनकी जिंदगी का बुनियादी मकसद खुराक तलाश करना और ऐसी जगह तलाश करना होता था जहां इनको ज्यादा बेहतर सहूलियात फराहम हो। होमो इरेक्टस को होमो इरेगस्टर्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वर्किंग मैन। ये तेज दौड़ सकते थे और लंबे डिस्टेंसेस तय कर सकते थे। ये अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल सकते थे। इसी खसूसियत की वजह से ये अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में माइग्रेट कर गए। ये कुछ गर्म इलाकों में चले गए और कुछ ठंडे इलाकों में चले गए और फिर आगे उनकी भी एवोल्यूशन होती रही। ये फ्रूट्स और गोश्त दोनों ही खा सकते थे। ये बहुत ज्यादा शिकार करते थे क्योंकि ये काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके थे, इसलिए ये शिकार के लिए तेज धार आलों का इस्तेमाल भी करते थे। ये अपने से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते थे। इनके बारे में हैरानकुन बात यह है कि इन्होंने आग का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। खाने को पकाकर खाते थे और मुख्तलिफ कामों मसलन खुद को गर्म करने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। शुरू में ये खुद से आग नहीं जलाते थे, बल्कि जहां इनको आग मिलती उसे जलाकर कंटिन्यू रखते थे। बाद साइंसदानों के मुताबिक बाद में इन्होंने पत्थरों को रगड़ रगड़ कर आग जलाना सीख भी लिया था। खाने को पकाकर खाने की वजह से इनको काफी मिकदार में एनर्जी मिलती, जिसकी वजह से इनके ब्रेन का साइज बढ़ता रहा। इनके ब्रेन का साइज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो गया था।
इसी वजह से इनके दांत भी पहले से छोटे हो गए थे और मुंह का आगे को बढ़ाव भी कुछ कम हो गया था। ये आपस में बातचीत करने के लिए चेहरे के तासरात और मुख्तलिफ आवाजों का इस्तेमाल भी करते थे। हालांकि इनके पास कम्युनिकेशन के लिए कोई मखसूस जबान नहीं थी, कोई मखसूस लैंग्वेज नहीं थी, फिर भी ये एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकते थे और अपनी बात एक दूसरे को समझा लेते थे। होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस के मुकाबले में साइज में बड़े थे। अब तक दरियाफ्त होने वाले ढांचे की हद लंबाई 6 फुट 1 इंच रिकॉर्ड की गई है। बाद साइंसदानों का मानना है कि इनकी हद लंबाई 5 फुट के लगभग थी, जो कि मॉडर्न ह्यूमन से काफी मिलती जुलती है। और फिर होमो इरेक्टस से फाइनली एवोल्यूशन होती है होमो सैपियंस यानी कि वाइज मैन की। होमो इरेक्टस से दो तरह की स्पीशीज की एवोल्यूशन हुई, होमो सैपियंस की भी और एक दूसरी स्पीशी की भी, जिसे होमो निएंडरथल कहा जाता है। इनकी एवोल्यूशन आज से तकरीबन 4 लाख साल पहले हुई और आज से तकरीबन 40,000 पहले तक ये स्पीशी जिंदा रही और फिर खत्म हो गई। पहली दफा इनकी डिस्कवरी 1856 में जर्मनी में हुई। ये ज्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाते थे। इनका नाक आम इंसानों के नाक से थोड़ा बड़ा होता था। इनका कद भी इंसानों से छोटा था। ये सारी तब्दीलियां इनमें इस वजह से थीं कि ये बहुत सर्द इलाकों में रहते थे। ये पहली तमाम स्पीशीज से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ये वाहिद स्पीशीज थे जो जहानत की वजह से क्रिएटिव पेंटिंग भी करते थे। रिसर्च से पता चला है कि ये बनाव संहार भी करते थे, मेकअप भी करते थे और खुद को ज्वेलरी से भी आरास्ता करते थे। पहली स्पीशीज के मुकाबले में इनके शोल्डर्स ज्यादा चौड़े और आगे के दांत ज्यादा बड़े थे। इंसानों से बहुत ज्यादा मुताबिकत रखते थे और अपने मुर्दों को दफनाते भी थे। इनकी आंखें इंसानों से बड़ी होती थीं क्योंकि सर्दियों में रात ज्यादा लंबी होने की वजह से ये अंधेरे में देखने के आदी थे। आपस में बातचीत के लिए इनके पास कोई मखसूस लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन ये फिर भी आपस में कम्युनिकेट कर लेते थे। ये किस तरह एक्सटिंक्ट हुए, इस बारे में मुख्तलिफ साइंसदानों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। बाद साइंसदानों का मानना है कि इनमें सोशल इंटरेक्शन बहुत कम था, यानी इनमें जिनसी पैदाइश का मरहला बहुत कम था, रिप्रोडक्शन बहुत कम करते थे। और बाद का मानना है कि शदीद मौसम के मुताबिक खुद को ढाल ना सके और खत्म हो गए। और एक और वजह बताई जाती है कि ये तादाद में बहुत कम थे और रिप्रोडक्शन भी बहुत कम करते थे, इस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। आज के मॉडर्न होमो सैपियंस आए। इनके ब्रेन का साइज 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर तक 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ गया था। इतने बड़े ब्रेन साइज की वजह से इनमें बहुत सी तब्दीलियां आईं। ये क्रिएटिव आर्ट बनाने लगे थे, मुकम्मल तौर पर सोच विचार कर सकते थे, खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेते थे। ये खसूसियत इनमें पिछली तमाम स्पीशीज से ज्यादा थी। इसी वजह से ये पूरी दुनिया में फैल गए और आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं। होमो निएंडरथल की स्पीशी आज से तकरीबन 40,000 साल पहले ही खत्म हुई है और साइंसदान मानते हैं कि जब होमो निएंडरथल की स्पीशी खत्म हुई है उस वक्त होमो सैपियंस भी मौजूद थे। कार्बन डेटिंग रिसर्च से ये पता चला है कि ये तकरीबन 5,000 साल तक होमो सैपियंस के साथ रहे, यानी होमो सैपियंस और होमो निएंडरथल्स 5,000 साल तक इकट्ठे एग्जिस्ट करते रहे और इन दोनों स्पीशीज में इंटरमिक्सिंग भी हुई थी। ये मानना है कुछ साइंसदानों का। रिसर्च से पता चला है कि बहुत से इंसानों में थोड़ा बहुत डीएनए होमो निएंडरथल का भी मिलता था। दोस्तों, एवोल्यूशन की थ्योरी और रिसर्चेस के मुताबिक इंसान से पहले इंसान जैसी स्पीशीज की कहानी आपको कैसी लगी? ये सब जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए फरहान फैक्टोपीडिया।